वो है अमेठी से किनारा, रायबरेली सहारा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन कर दिया है। वैसे कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। वहीं किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी से अपना नॉमिनेशन कर दिया है। कांग्रेस ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल के नाम का ऐलान किया है। किशोरी सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। अमेठी में किशोरी लाल के साथ रोड शो भी किया है। भाजपा ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। वहीं अमेठी से दावेदारी छोड़ने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, राहुल अमेठी से पलायन करके वायनाड गए हैं। रायबरेली की जनता समझ चुकी है, ये रणछोड़ दास लोग हैं। तो आप देख सकते हैं, लोकसभा के रण में रायबरेली से जो राहुल गांधी अब चुनाव लड़ेंगे, पहले इस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। तो वहीं अमेठी जो राहुल गांधी की और गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती थी, वहां पर किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे। आपको बता दें, ये जो फैसला लिया है राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का, ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी जो है गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही हैं। तो एक प्रकार से सिंपैथी को लेकर भी ये चुनाव लड़ना माना जा रहा है राहुल गांधी को। हो सकता है कि इस सीट का जो असर है वो पड़ोस की सीट यानी अमेठी पर भी पड़ता हुआ नजर आए। हालांकि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राजस्थान के माध्यम से जो है राज्यसभा पहुंची हैं। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका 24/7 में। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो है वो अपनी परंपरागत सीट जो है अमेठी को छोड़कर सोनिया गांधी की सीट जो रही थी रायबरेली, वहां से उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है। आखिर क्या कुछ वजह मानते हैं सीट अमेठी छोड़ने की और रायबरेली जाने की? देखिए, अमेठी में स्मृति जी से मिली हार की स्मृति राहुल गांधी जी को हो नहीं पा रही है, और वायनाड में भी एनी राजा ने उनका बाजा बजा रखा था। इसलिए राहुल गांधी किसी सेफ सीट की तलाश में थे, और चुनाव से पहले ही हार मान लेने की कांग्रेस की परिपाटी है, जो अपनी पुरखों की विरासत नहीं बचा पाए। वैसे इस देश की विरासत के प्रति राहुल गांधी को कभी प्रेम रहा नहीं, लेकिन कम से कम पार्टी की विरासत भी बचाने में राहुल गांधी नाकामयाब रहे। अगर वो अमेठी से लड़के हार भी जाते तो कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश देने की कोशिश होती, लेकिन रायबरेली उनका भाग्य जाना ये साबित करता है कि उनमें लड़ने का मादा नहीं है। कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन मैदान जंग में राहुल गांधी खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं है। और इस चुनाव के बाद आप स्थिति ये देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो इतिहास में और भाजपा भूगोल में आपको नजर आएगी। राहुल गांधी का एक साबित करता है कि क्या कांग्रेस के लोग लाख कोशिश करें, राहुल गांधी इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव लड़ सके। ना तो वो पुरखों की विरासत को बचा पाए, न कांग्रेस की सियासत को बचा पाए। धनंजय जी, हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो है निजामुद्दीन जी भी जुड़ गए हैं। निजामुद्दीन जी, कैसे देखते हैं, आखिर क्या कुछ वजह माने राहुल गांधी क्या अमेठी से एक बार चुनाव हार गए स्मृति के सामने, तो क्या इस बार उन्होंने रायबरेली से आखिर क्या कुछ वजह मानते हैं? कि राजनीति में चुनाव हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती जी, और जिस चीज के लिए राजनीति में जो सुपर पावर हमारी है, जो सुप्रीम बॉडी है, वो डिसाइड करती है किसको कहाँ चुनाव लड़ना है। किसी एक जन के चुनाव हार जाने से किसी चीज के लिए फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, और आज उनकी ताकत का ये हाल है कि बीजेपी फिसड्डी हो गई है। आज उनका प्रधानमंत्री मुंह छिपा रहा है, देश में वो नफरत पैदा कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, और मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। वो शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करके समाज को तोड़ने की, संविधान तोड़ने की, दूसरी चीजों को तोड़ने की ये जो भाषा का इस्तेमाल करें, इससे ये लगता है कि वो देश में चुनाव हार रहे हैं बुरी तरह। और जिस तरह से इस देश में अभी चुनावों की रैलियां हो रही हैं, उससे उनको पता हो जाना चाहिए कि एक सीट में कांग्रेस के चुनाव लड़ने नहीं लड़ने से जैसे फर्क नहीं पड़ता। आज प्रधानमंत्री की हालत है कि उनके पास बात करने के लिए कोई चीज बचा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों का ये निजामुद्दीन जी, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। निजामुद्दीन जी, 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जो गैर गांधी परिवार का व्यक्ति जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप?
आज कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको लेकर मोदी आते और ये कहते कि मैंने 10 वर्ष जो है शासन किया है और ये मैंने कर दिया है, उसके बेस पर मुझे वोट दो। भारत का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा हो सकता है कि 10 साल तक वो देश में राज करे और पावर की गवर्नमेंट है, ऐसा भी नहीं कि कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद एक भी ऐसा काम आज तक जनता के सामने वो नहीं रख पा रहा है। इससे ये साबित होता है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे देश में हार रही है, अब वो सिर्फ गाली देने, लोगों को मारने, लोगों को धमकाने, जबरन अपहरण करके कार्यकर्ताओं को और कैंडिडेट्स को उसका कैंसिल कराने, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो जनता के समझ भाग रही है। निजामुद्दीन जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सर्वमान्य नेता है, लेकिन अभी हमारे साथ जो धनंजय जी जुड़े हुए थे वो कह रहे थे वो तो अपनी विरासत ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे आप धनंजय जी को, बीजेपी प्रवक्ता? ऐसा है कि बीजेपी से हम तय करके चुनाव लड़ाएंगे कि राहुल जी कहाँ लड़ेंगे? राहुल जी ऑलरेडी एक चुनाव आके उनकी वोटिंग भी हो गई, सेकंड वो जो है लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे एलआई इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में इस बार इनको धूल चटा देगा और इनको लगेगा कि इन्होंने क्या गलतियां 10 वर्ष में की हैं। निजामुद्दीन जी और साथ ही धनंजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना होगा कि अब रिजल्ट जो है 4 जून को पता पड़ेंगे कि ये जो राहुल गांधी का जो निर्णय है रायबरेली से चुनाव लड़ने का, वो कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं लोकसभा के रण में जो है रायबरेली सहारा बना है और अमेठी को छोड़कर जो है अब राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से, जहां से सोनिया गांधी आती रही हैं संसद, उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो इस सीट को सेफ मान रहे हैं। इस बार सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राजस्थान के माध्यम से जो है राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। ऐसे में रायबरेली और अमेठी जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती थी, वहां से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जो अमेठी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरीके से जो तस्वीरें आ रही थी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सियासत भी तेज हो गई है। वर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं, इसलिए वो नई सीट खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत देश भर के बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत,